हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का राज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पुनः छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं संस्कृति से संबंधित जो है प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप भी जो बच्चे सीजीपीए से प्री आपका व्यापम क्या साथ ही साथ अगर आप एडीओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी तैयारी अगर बेहतर हो चुका है तो और जो है बेहतर बनाने के लिए इन प्रश्नों को हल करके देखेंगे आप। क्लियर है? तो चलिए, क्या है आपका प्रश्न क्रमांक आपका 21। क्या कर लेंगे? प्रश्न क्रमांक आपका 21 है यहाँ पास। क्या पढ़िए? छत्तीसगढ़ राज्य में आदर्श देवार पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है मुकदास, मत बाई देवार, ठीक है बच्चे, श्री राम देवार, और डी आपका रेखा जो कि आपका दल छत्री। किसका? आदर्श देवार पार्टी के संस्थापक। ध्यान रखेंगे 21 का उत्तर क्या होगा? आपका बी होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे जो किस्मत बाई जो दीवार है वो इस राज्य के लोगों के द्वारा छत्तीसगढ़ की जो है लता मंगेशकर के रूप में संबोधित किए जाते भी थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक आपका 22 की ओर। क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ प्रदेश के बस्तर अंचल में प्रचलित क्या बासी तिहार, बासी तिहार पर्व में निम्नलिखित में से कौन सी क्रीड़ा नित्य का मंचन किया जाता है? ये बोला जा रहा है कि बासी तिहार में किस प्रकार के खेल किया जाता है, ये आपको बताना है। तो चलिए क्या करोगे? आपका ए है स्व नृत्य, बी है बच्चे गेड़ी नृत्य, आपका डंडा नृत्य, और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बासी त्योहार, ये जो बासी त्योहार है वो कुंवार अश्विन में कृष्ण पक्ष के प्रतिमा को, या कह सकते हो नवा खानी के दूसरे दिन बाद, ये बासी त्योहार बस्तर अंचल में मनाया जाता है। जिसमें मुख्यतः क्या करते हैं, जो डोकरी देवी के गुड़ी में चारों ओर ऐसा क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते हैं। जो गांव के नवयुवक होते हैं वो क्या करते हैं, गेड़ी नृत्य करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ें क्या? तो 22 का उत्तर क्या होगा बच्चे? आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक 23। आप इसे बनाकर देखेंगे क्या लिखा है प्रश्न में, तो समझिए। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक रहस लोकनाट्य में महारास। अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य का जितने भी लोकगीत है, लोक नृत्य अगर आप पढ़ चुके हैं तो इस प्रश्न को बनाकर देखिए। तो क्या लिखा है? परंपरा का प्रतीक रहस लोकनाट्य में महारास लीला का मंचन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? इसकी बात करें महाराष्ट्र का, तो ध्यान रखना जो हम रहस हैं उनमें अलग अलग जो क्या होता है आपका रस्म होता है। क्लियर है? उन्हीं में से हम पढ़ते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मतलब ये है कि जिसमें क्या करते हैं, भगवान जो है कृष्ण की क्या करते हैं, लीला करते हैं। अब उस एक्चुअल जो है पर्टिकुलर उस स्थल को क्या बोलते हैं ये हमको बताना है। क्या करेंगे? उसे बोलते खम्ब बोलते हैं, या उसे थुन बोलते हैं, या उनका आयोजन गौठान में होता है, या कहाँ पर सबका गुटकाहा को। तो आप ध्यान रखेंगे ये होता है आपका गौठान में। वो होता उसी जो है सरकारी जो है आपको स्थलों पर है, या किसी गांव के बड़े मंचों पर। लेकिन पर्टिकुलर जब उस रस्म को जब करते हैं तब उसे क्या बोलते हैं? तो महाराष्ट्र का आयोजन कहाँ होगा बच्चे? गौठान में। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक 24। क्या लिखा है? गम्मत। ये भी प्रश्न फेमस है। क्लियर है? क्या गम्मत लोक नाट्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और क्या बोला जा रहा है? क्या गम्मत एक जो क्या प्रहसनात्मक लोकनाट्य है? दूसरा क्या बच्चे, रतनपुरिया गम्मत केवल गायन के लिए प्रचलित है। ध्यान रखेंगे गम्मत एक प्रहसनात्मक लोकनाट्य मतलब कि कैसा आपका हास्य पर आधारित, क्या ये हास्य पर आधारित एक लोकनाट्य है? ये बात एकदम सही है। दूसरा क्या बच्चे, रतनपुरिया गम्मत केवल गायन के लिए प्रचलित है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रतनपुरिया गम्मत है उसमें सब होता है, जैसे कि गायन होता है, जैसे कि वादन होता है, और साथ में क्या बच्चे अभिनय भी होता है। तो इस बात को समझेंगे, इसमें केवल एक ही सही है। इसीलिए 24 का उत्तर क्या होगा? आपका ए होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं प्रश्न क्रमांक आपका 25। क्या लिखा है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार करना है और क्या बताना है, तो समझिए कि कौन कौन इस प्रदेश में भरथरी गायन के लिए विख्यात है। क्लियर है? अब इन नामों को समझना है और बताना है कि भरथरी गायन के लिए कौन कौन जाना जाता है। तो करिए यहाँ बस क्या फर्स्ट लिखा है सीमा कौशिक,
दूसरा है बच्चे रेखा जल छत्री, और तीसरा है सूरजबाई खांडे। ध्यान रखना, सीमा कौशिक, रेखा जल छत्री और सूरजबाई खांडे ये सभी के सभी क्या करते हैं, भरथरी गीत का गायन करते हैं। इसीलिए 25 का उत्तर क्या होगा, उपरोक्त क्या आपका सभी। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 26। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से क्या करोगे, राज्य के किस गीत को छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति जागरण का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न क्या है, राज्य के किस गीत को लोक संस्कृति जागरण का प्रतीक माना जाता है, ये हमको बताना है। और आपके सामने ऑप्शन है पंडवानी, दूसरा क्या बच्चे चंदेनी, तीसरा आपका पंथी, और चौथा आपका ददरिया है। इसे एकदम क्लियर हम ध्यान रखना, ये जो हमारा जो चंदेनी जो आपका गीत है, इसे ही क्या बोलते हैं, आपका लोक संस्कृति के आपका जागरण का प्रतीक माना जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े, प्रश्न क्रमांक आपका 27। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस आभूषण का, अगर आप इस राज्य के आभूषण को पढ़ चुके हैं तो इस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्या कर लोगे, किस आभूषण का जो धारण है वो छत्तीसगढ़ की महिलाएं सिर पर नहीं करती है, सिर पर नहीं करती हैं। और आपके सामने ऑप्शन है बच्चे, ए आपका पटिया, डी आपका ककई, आपका बेसर, डी आपका छाबा। अगर आप ये पढ़ चुके हैं आपको बहुत क्लियर पता होगा, जो बेसर है, ये जो बेसर आभूषण है इसे क्या करते हैं, नाक में धारण करते हैं। बेसर है, नथली है, गुलाक है, ये सब कहाँ करते हैं, नाक में, न कि इसे क्या करते हैं, सिर में धारण करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या आपका 28। क्या लिखा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और क्या विचार करना है कि पांडव कथा का जो छत्तीसगढ़ी रूप है क्या है, पंडवानी। पंडवानी की कपाल शैली में गायन करती है। हमको बताना है इनमें से जो हमारे को जो पंडवानी है उनमें कपालिक शैली से कौन कौन बिलोंग करता है, ये हमें क्या करना है बच्चे, बताना है। तो चलिए क्या कर लोगे, प्रतिमा बारले, दूसरा कौन है प्रभा यादव, तीसरा कौन है शांतिबाई, और चौथा बच्चे आपका तीजन बाई। अब इसमें आप ढूंढिए कौन इसमें कपालिक है। ध्यान रखना, प्रतिमा बारले कपालिक से हैं, शांतिबाई कपालिक से हैं, तीजन बाई तो हम जानते हैं कपालिक से हैं, लेकिन जो प्रभा यादव है ये झाड़ू राम दिवांगन के शिष्य हैं और ये आपका वेदमती शैली से है। क्लियर है? इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, 1 3 व 4 अर्थात ए। क्या कर लोगे, ए। चलिए आगे बढ़े और ध्यान रखना इसी प्रकार के प्रश्न अब एग्जाम में आने लगे हैं। आप पिछले बार का पीएससी का पेपर देखिए, सभी प्रश्नों में आपको कूट दिखाई देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए क्या करेंगे, प्रधान, ये प्रश्न आपका जनजाति से है। प्रधान जनजाति के संबंध में विचार कीजिए। और क्या विचार करना है कि कौन कौन सा कथन सही है, मात्र आपको पता करना है ये सभी जो आपका स्टेटमेंट में सही कौन सा है। चलिए देखिएगा, आपका पहला, इसका जो वितरण है राज्य के मुख्यतः कवर्धा बिलासपुर क्षेत्र में है। क्या प्रधान जनजाति कवर्धा में है, तो ये बात एकदम सही है। तो ध्यान रखना, अगर ये बिलासपुर है तो इसी बिलासपुर के निकटस्थ जिलों में, और नीचे आएंगे तो क्या क्या बलौदा बाजार, ये रायपुर क्षेत्र में क्या मिलेगा, पूरा प्रधान आपको जनजाति है। तो ये बात हमारे क्या आपका सही है। दूसरा क्या कर लोगे, ये कोड राजाओं के मंत्री होते थे, ये बात एकदम सही है। जिन्हें पाहन कहा जाता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसे पाहन नहीं बच्चे, उसे पटरिया कहते हैं। उनके मंत्री को पाहन, पाहन तो बोलते हैं पूजा पाठ करने वाले पुजारियों को। तो ध्यान रखना, ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। दूसरा क्या, ये सामान्यतः कथावाचक के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान रखना, ये सभी क्या करते थे, गीत यहाँ बस गायन करते थे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या आपका सही है। इसीलिए आपका 29 का उत्तर क्या होगा, 1 और आपका 3, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा, आपका ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 30, ध्यान रखेंगे आप साथ ही साथ इसे बनाने का प्रयास कीजिए अगर आपका जनजाति और संस्कृति की पढ़ाई हो गई होगी तो। क्लियर है? चलो क्या कर लोगे, खड़वा धातु, ये बहुत बेहतर प्रश्न है। खड़वा धातु शिल्पकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, ये हमको क्या करना है, बताना है बच्चे। चलिए पढ़े आगे। पहला, इस कला को लौह शिल्पकला भी कहा जाता है। क्या घड़वा धातु शिल्पकला को लौह शिल्पकला कह सकते हैं क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक बात। दूसरा क्या, इस कला हेतु
वस्त्रांचल के घसिया जनजाति में क्या आपका प्रचलित है। ध्यान रखना, एक्चुअल में इसे अब तो कई प्रकार के जाति करते हैं, लेकिन अगर आप इनके अगर आधार की बात करें कि कहाँ से प्रारंभ हुआ था और किन जनजातियों को मुख्यतः किया जाता है, तो जनजाति कौन है, घसिया है। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट एकदम सही है। क्या कर लोगे, इसमें ना बच्चे मोम और मिट्टी के उपयोग से कलाकृतियों को साकार होती है, तो ये बात एकदम सही है। आपका मोम भी और साथ में मिट्टी भी, तो ये हमारा आपका एकदम सही है। अगला कर लोगे, इसे कांसा व पीतल की मिश्रित धातु से ढाली जाती है, ये बात भी एकदम क्या हमारा आपका सही है। क्या कर लोगे, ये मोम को ध्यान रखो, ये साथ में मिट्टी को और कांसा और किसको, पीतल को। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्लियर है। उत्तर क्या होगा, 1, 3 और आपका 4। तो 30 का उत्तर क्या होगा बच्चे, ये हमारा कौन, सी, 1, 3 व क्या आपका 4। आगे बढ़ूं मैं, प्रश्न क्रमांक क्या आपका 31। क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ के जनजाति और उनके युवा गृह के साथ आपको क्या करना है, जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा बनाकर देखिए, क्या कर लोगे, आपका भुइयां, क्या भुइयां जनजाति के युवा गृह को रंगबंग कहते हैं, ये बात एकदम सही है। आपको घसर वासा, क्या जो घसर वासा भारिया जनजाति के लोग युवा गृह को बोलते हैं, ये बात एकदम सही है। दूसरा क्या बच्चे, बिरहोर, क्या बिरहोर लोग अपने युवा गृह को गीति कोना बोलते हैं, ये बात एकदम सही है। और चौथा क्या बच्चे आपका हलबा, क्या हलबा लोग उसे कोसी घोटुल बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखना, ये जो अबूच माड़िया है, ये जो मुड़िया है, ये लोग उसे क्या बोलते हैं, आपका कोसी घोटुल या घोटुल कहते हैं। इसीलिए ये हमारा आपका जोड़ा क्या है, गलत है। तो आपको 31 का उत्तर क्या होगा बच्चे, ये आपका पास डी होगा आंसर। क्या कर लोगे, डी। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 32। क्या लिखा है, राज्य की जनजातीय संस्कृति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करेंगे, अगर आपका जनजाति की पढ़ाई हो चुका होगा तो आप इसे प्रश्न बनाकर देखेंगे। क्या करोगे, इनमें बताना है कौन सही है। क्या करोगे, पूरिया दरबार को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है या माना जाता है, जिसको, पूरिया दरबार को। आप जानते हैं ना, दशहरा पर्व में इस प्रकार का एक आयोजन होता है। तो ध्यान रखना, लोकतंत्र का मंदिर मतलब वहां बस लोगों की बातें सुनी जाती हैं और उनका निवारण करने का प्रयास किया जाता है। अगला का लोगे, बस्तर को मड़ई का संसार भी कहा जाता है। इस राज्य में जितने भी तमाम जो आपका जो हमारा मेला है, मड़ई है, वो सबसे अधिक बस्तर में आयोजित होता है। और एक दिन नहीं, 2-2, 3-3 महीने तक लगातार यहाँ बस मेला का आयोजन होता है। ध्यान रखना, मड़ई का संसार इसे कहा जाता है। तीसरा क्या कर लोगे, बैगा जनजाति प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है। तो एकदम क्लियर है, हमारे आपका 7 है, उस 7 में से एक कौन आपका बैगा भी है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो 32 का उत्तर क्या होगा बच्चे, डी होगा। आगे बढ़ जाऊं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 33। क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ के परजा जनजाति में भटनायक से क्या तात्पर्य है, मतलब भटनायक किसको बोलते हैं, ये आपको बताना होगा। मैं अगेन बता दूं, अगर आप जनजाति पढ़ चुके हैं, आप इन सभी प्रश्नों को आराम से बना सकते हैं। क्या कर लोगे, परजा जनजाति में भटनायक किसे कहते हैं। तो भटनायक किसे कहेंगे, तो समझिए, अब इसमें तंत्र मंत्र के जानकार को, शुद्धिकरण करने वाला को, धार्मिक कार्य करने वाला को, या कृषि जो श्रमिक को। क्या कर लोगे, भटनायक। आपका भटनायक कैसे कर लोगे, अगर हम भटकने की बात करें तो कब होगा, जब एक प्रकार के आपके जो है अशुद्धि में कोई क्या करेंगे, शुद्धि करेंगे, अर्थात बदलाव करेंगे। तो ध्यान रखना बच्चे, शुद्धिकरण करने वाला। तो 33 का उत्तर क्या होगा, बी होगा। क्लियर है। चलिए क्या कर लोगे, 34, बस्तर के प्रथम शहीद, ये जनजाति विद्रोह से प्रश्न है। क्या कर लेंगे, बस्तर के प्रथम शहीद गेंद सिंह को इस तिथि को फांसी दिया गया था। ध्यान रखना, इस तिथि को फांसी दिया गया था, ये पूछा है। जबकि ना 10 जनवरी, ध्यान रखना 10 जनवरी 1825 में ये गिरफ्तार हुए थे। जबकि लगभग 4 जनवरी के आसपास ये आपका आंदोलन आपका विस्तार हुआ था। 10 को गिरफ्तार हुए थे, लेकिन पूछा है फांसी। क्या कर लोगे, 20 जनवरी से सीधा याद कर लेंगे। 20 जनवरी 1825 में क्या हुआ था, ये आपका इनको फांसी हुआ था। क्लियर है। चलिए क्या करोगे, प्रश्न का मांग आपका 35। क्या लिखा बच्चे, विद्रोह, आपका मेडिया, आपका मेरिया
विद्रोह हेतु नरबली प्रथा के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से आपका किस ब्रिटिश अधिकारी को नियुक्त किया गया था? आप सभी जानते हैं एक विद्रोह था आपका मेरिया विद्रोह। अब उसी जो है मेरिया विद्रोह का दमन करने के लिए ब्रिटिश ने से आपका चुना था। ये हमको क्या करना है, बताना है। तो क्या कर लेंगे, आपका शेर खां, क्या शेर खां को, दूसरा आपका कैप्टन पेबे को, और आपका मेजर जो है आपका विलियम्स को, और आपका कैप्टन जो है कैंपबेल को। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर जो ब्रिटिश अधिकारी बोल रहा है, और इसी में और भी लोग आपका शामिल थे, लेकिन पर्टिकुलर अगर ब्रिटिश अधिकारी की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है। क्या कर लोगे, कैप्टन जो है कैंपबेल, तो आपका 35 का उत्तर क्या होगा, डी होगा। अब आपको याद कैसे करना है, तो ये हमारा का प्रथा है, ये आपका नरबली की आपका प्रथा है। एक आपका काचिन गादी रस्म है, काचिन गादी रस्म इसी बस्तर दंतेवाड़ा क्षेत्र में होता है, और जिसमें क्या करते हैं, एक लड़की को क्या करते हैं, आपका बेल के कांटे के ऊपर झुलाया जाता है। उधर बेल के कांटे के ऊपर एक प्रथा चल रहा है, एक इधर क्या चल रहा है आपका मेरिया जो कि आपका प्रथा चल रहा है। क्लियर है? तो कैंप बेल, इधर बेल में कांटों पे झुलाएंगे, जबकि यहाँ पर बेल क्या कर रहा है, दमन कर रहा है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए क्या कर लोगे, आपका प्रश्न क्रमांक आपका 36, वर्ष 1857 की क्रांति। ध्यान रखना बच्चे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? ये बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, तो समझिए। वर्ष 1857 की क्रांति के प्रभाव से बस्तर अंचल में 2 अंग्रेज अधिकारियों के हत्या के आरोप में किस विद्रोही नेता को आजन्म काला पानी का सजा दिया गया था? ये प्रश्न ये है, इस समय पूरे भारतवर्ष में 1857 की क्रांति हो रहा था, उसी समय जो आपको अबूझमाड़ क्षेत्र में आपका 2-3 हमारे आपका जनजाति जो कि आपका जो भाई लोग क्या कहते हैं, ब्रिटिश अधिकारी को, दो जो है ब्रिटिश अधिकारी क्या कहते हैं, हत्या किए थे, और उस हत्या के अगेंस्ट भी क्या करेंगे, उन्हें काला पानी का सजा मिला था। आपको बताना है वो व्यक्ति कौन था। तो क्या कर लोगे, क्या वो गेंद सिंह थे, क्या वो वेंकट राव थे, क्या वो यादव राव थे, क्या वो क्या आपका बाबू राव थे? तो ध्यान रखना बच्चे, वेंकट राव, इस वेंकट राव को क्या मिलेगा, काला पानी की सजा। ये सभी के सभी, ये सभी के सभी आपका किसमें, आपका मेरिया विद्रोह में भी शामिल रहेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में आमा नवा खानी पर्व, क्या कर लोगे, आमा नवा खानी पर्व निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? कौन सा आमा नवा खानी पर्व हो रहा है बस्तर में? चलिए तो क्या कर लोगे, क्या चैत्र में, आपका बी है भाद्र आश्विन में, सी है आपका आषाढ़ में, और डी आपको किसमें, सावन में। और प्रश्न क्या है, आमा नवखानी, जो आमा नवखानी है वो हम मनाते किसमें, चैत्र में। क्लियर है? ये सब का संबंध बीच पाटुनी पर्व से है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 38। क्या बच्चे, छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग का उत्थान हेतु क्या कर लेंगे, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किस विभाग द्वारा दिया जाता है? ये कितना बढ़िया प्रश्न है। अगर आप राजस्व या जो आपका जो अलंकरण सम्मान अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप इस प्रश्न को बनाकर देखिए। तो क्या लिखा है, क्या उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग देती है, दूसरा क्या संस्कृति विभाग, आपका ऑप्शन सी है समाज कल्याण विभाग, और आपका ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और क्या बोला जा रहा है, आदिवासी एवं जो पिछड़ा वर्ग का उत्थान हेतु। तो ध्यान रखना इसका जो उत्तर होगा वो इनमें से कोई नहीं है। तो कौन करेगा, तो जो आदिम जाति जो आपका जो कल्याण विभाग है, एक्चुअल में जो उनके द्वारा क्या हुआ था, आपका शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक आपका 39, क्या कर लोगे, छत्तीसगढ़ के प्रथम फिल्म क्या कही देबे संदेश, कही देबे संदेश के गीतकार निम्नलिखित में से कौन था? आपको बताना है उनका गीतकार कौन था। आपके सामने ऑप्शन है बच्चे, लक्ष्मण मस्तूरिया, ए, आपका बी है हरि ठाकुर, सी है बच्चे हनुमंत नायडू, और डी है बच्चे दयाल आपका जैन। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो पहला जो मूवी था कही देवे संदेश, उसे कोई मनु अर्थात मनुष्य बनाएगा। कौन आपका, आपका मनु नायक। लेकिन पूछा है गीतकार, तो गीतकार बच्चे कौन था, आपका हनुमंत जो कौन था, आपका नायडू थे। ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आपका प्रश्न क्रमांक आपका 40, ये आपका अबुझमाड़िया जनजाति से संबंधित प्रश्न है। क्या लिखा है, तो पढ़िए, अबुझमाड़िया जनजाति के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है या सुमेलित नहीं है। आपको बताना है, क्या अबूझ माड़िया लोग रसोई घर को अंगड़ी कहते हैं? क्या अबूझ माड़िया लोग रसोई घर को अंगड़ी बोलते हैं? ये बात एकदम सही है। क्या वो लोग बैठक कमरा को अगही कहते हैं? ये बात भी एकदम सही है। क्या वो लोग मृतक स्तंभ को अनाल गट्टिया कहते हैं? ये बात भी एकदम सही है। अब आगे पढ़िए, क्या वो पंचायत प्रमुख को कुरहा कहते हैं? ये बात एकदम गलत है। वो उसे क्या बोलते हैं? मांझी कहते हैं, मांझी। जबकि गांव का मुखिया क्या बोलते हैं बच्चे? पटेल कहते हैं। इस बात को समझेंगे। ये जो हमारा अबूझ माड़िया मुड़िया लोग क्या कहते हैं? पंचायत के प्रमुख को लोग बोलते हैं मांझी, जबकि गांव के मुखिया क्या बोलते हैं लोग? पटेल कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 41। बिरहोर जनजाति के संदर्भ में क्या करना है? आपको कौन सा जोड़ा इसमें गलत है ये आपको बताना है। तो चलिए क्या करोगे? प्रसव कक्ष, क्या वो लोग प्रसव कक्ष को कुंडास कहते हैं? मतलब जहां पर गर्भवती महिला रहती है, क्या उस कक्ष को कुंडास कहते हैं? ये हम आगे देखेंगे। प्रमुख देवता, क्या बिरहोर का प्रमुख देवता धर्मेश देव है? ये बात एकदम सही है। धर्मेश देव मतलब है ये भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका सिंह बोगा को भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, तीसरा क्या कर लोगे? पंचायत का मुखिया, क्या पंचायत के प्रमुख को मालिक कहते हैं? एकदम मालिक कहते हैं। क्लियर है। और लास्ट कर लोगे, क्या तंत्र मंत्र के जानकार को वो लोग पाहन बोलते हैं? तो ये बात भी हमारा एकदम सही है। तो हमारा गलत कौन सा है? आप समझिए, प्रसव कक्ष को वो लोग प्रसव कक्ष को क्या बोलते हैं? कुड़िया कहते हैं, ना कि लोग क्या कहते हैं? कुंडास कहते हैं। इसीलिए ये जोड़ा गलत है। उत्तर क्या होगा? ए होगा। 41 का ए। तो प्रसव कक्ष को क्या बोलते हैं बच्चे? कुड़िया कहते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 42। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति आर्य भाषा परिवार से आपका संबंधित नहीं है? बताइए। आप अगर जनजाति में भाषा परिवार अगर टॉपिक पढ़ चुके हैं तो इस प्रश्न को हल कीजिए। क्या लिखा है? ए आपका मंझवार, आपका बी बच्चे हलबा, सी आपका बिंझवार, और डी आपका क्या? आपका कमार। हमको बताना है कि आर्य भाषा परिवार से संबंधित नहीं है। ये जो मझवार है ना, ये जो मझवार है आपका मांझी है, आपका शौरा है, आपका शौनता है, फिर है पहाड़ी कोरवा है, ये सभी आपका नगेशिया है, आपका बिरहोर है, आपका बियार है, ये सभी किस में आता है? आपका मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। क्लियर है। तो 42। आगे बढ़ते हैं आपका 43। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, इसे बनाकर आप देखिए। क्लियर है। चलिए तो क्या कर लोगे? प्रदेश के बस्तर अंचल क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस पर्व का संबंध कृषि से नहीं है? किस पर्व का संबंध कृषि से नहीं है ये आपको बताना होगा। क्लियर है। चलिए देखिए, क्या ऑप्शन ए क्यारी पर्व, ऑप्शन बी आपका मेघनाथ पर्व, ऑप्शन सी नवाखानी, और डी क्या आपका बीज पटूनी पर्व। क्लियर है। तो दियारी पर्व कब करते हैं? आपको कार्तिक माह में, नवाखानी ये भाद्र माह में, बीज पटूनी ये चैत्र माह में। ये सभी का संबंध कृषि से है। और प्रश्न क्या पूछा है? कृषि से नहीं है। तो ध्यान रखना, जो मेघनाथ पर्व है इसमें क्या करते हैं? जो रावण का पुत्र है, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, आपका रावण और जो मेघनाथ, एक्चुअल में कौन? गौड़ लोग आपको फागुन माह में क्या करते हैं? इस प्रकार का पर्व मनाते हैं जिनका संबंध कृषि से नहीं है। तो क्या होगा? ये उसका उत्तर होगा 43 का बी का। क्लियर है। तो ये हुआ आज का हमारा पूरा संपूर्ण प्रश्न। तो ये जो आज का टॉपिक था वो जनजाति और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर था। क्लियर है। तो आप इसी प्रकार से लगातार ऐसे प्रश्नों को हल कीजिए। ऐसा ही प्रश्न यूपीएससी प्री जो है 2024 में आने की संभावना है। तो जो भी बच्चे, अगर आपको ये वीडियो को पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इसे क्या करिए? शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।